हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आई होप आप सब कैसे हो। और मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दी अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो यहाँ पर देखो, दोपहर का टाइम हो रहा है। तो मैं दोपहर से ही ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ अपने को। तो यहाँ पर दोपहर का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर दोपहर वाली जो चाय होती है, तो मैं चाय बना रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, चाय मेरी बनकर तैयार हो गई है। तो मैं एक लोटे में मैंने चाय कर ली थी और नमकीन ले ली थी। तो और एक मैंने गिलास ले लिया था, एक वहाँ पर रखा हुआ था घेर में। तो मैं अब उनके लिए चाय लेकर जा रही हूँ, दोनों के लिए, मम्मी और पापा के लिए। तो मैं घेर में आ गई थी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखो, ये 3:30 बजे का टाइम हो रहा है, 3:30-4 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैं आ गई थी घेर में चाय लेकर के। तो मुझे करनी थी यहाँ पर छानी। तो मम्मी लेटी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं कर देती हूँ यहाँ पर। मैं भी दोपहर की सानी तो ज़्यादातर मैं ही करती हूँ, लेकिन मम्मी भी करती हैं कभी कभी। तो मैं ही कर देती हूँ, तब आ जाती हूँ चाय लेकर के जल्दी से। तो यहाँ पर कर रही हूँ। तो ज़्यादा तो बस एक सवा परात ही डलता है इसके भुस। तो उसे तो अब हमारी ना भैंस बहुत हार गई है। कहते ना, तो दूध वगैरह देती है तो भी हार ही जाती है भैंस। तो यहाँ पर फिर अब मैं भैंस की सानी कर रही हूँ। तो मैं बाल्टी लेकर आई थी जिसमें खल पड़ी हुई थी, तो वो मैं बाल्टी लेकर आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने सानी कर दी है भैंस की। तो फिर देखो, यहाँ पर उसके लिए मैंने थोड़ा सा भी अब कटिया के लिए जो हमारी छोटी सी मुनिया सी है, तो मैं उसके लिए भी लेकर आऊँगी। वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा न्यार परात में। तो वो अभी ना, पता है, उसका ना मुँह अभी खोर तक नहीं जा पाता है। तो ऊंची खोर है, तो इसलिए नहीं जा पाता है। तो उसके लिए हमें परात में ही रखना पड़ता है न्यार को। तो यहाँ पर ऐसे ही कर रही थी। तो मैं अच्छी तरह से ना उसको मिला रही थी। तो फिर ये है कि अच्छी तरह से मिल जाएगी ना, तो अच्छे से खा लेगी। तो ऐसे ही कर रही थी। तो फिर मैंने कर दिया था। तो फिर उसको भी रखी आई थी। मैं घेर में से आ गई थी। तो मुझे आज पता है क्या करना था। तो आज मैं कुछ बना रही हूँ। तो ये थोड़ा सा मावा रखा हुआ था, तो दीपावली का। तो ये थोड़ी सी ना क्लिप मेरी वहीं की थी पीछे, दीपावली से बाद की थी ये। तो ये मावा रखा हुआ था थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मैंने वहाँ पर दे दिया था उनको, दीदी के लिए। तो मैंने कहा बच्चों के लिए थोड़े से लड्डू वगैरह बना देना, वहीं पर रखा हुआ था, बच गया था बर्फ़ी जब हम बनाई थी। तो फिर पता ज़्यादा भुन गया था मुझसे मावा। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो मैं रसगुल्ले बना कर देखती हूँ थोड़े से। तो मैं रसगुल्ले बना रही हूँ। यहाँ पर मैदा रखी हुई थी, तो मैदा मैंने थोड़े से इसमें डाल करके ना, मावे में थोड़े मल लिया था अच्छी तरह से। तो मेरे बनकर देखो यहाँ पर अच्छी तरह से ही तैयार हो गए हैं। तो मैंने गोल गोल शेप में ही इनको बना लिए हैं। देखो, ये करके रख लिए थे। तो मैं इसको डाल रही हूँ इसमें कढ़ाई में। तो अच्छी तरह से ये सिक गए थे, ऐसे ही ब्राउन ब्राउन से हो गए थे। तो मैंने, पता, ये चाशनी ना हमने बनाई नहीं थी, तो वो पहले ही रखी हुई थी चाशनी। तो डिब्बे में जो रसगुल्ले आते हैं ना, रेडीमेड जो आते हैं रसगुल्ले मोल के, तो वो ही चाशनी थी। तो फिर मैंने थोड़ी सी गरम करके ना इसी में ही डाल दिए थे। तो देखो कितनी अच्छे से बन गए हैं मेरे रसगुल्ले। बहुत अच्छे लग रहे थे खाने में, बहुत टेस्टी लग रहे थे ये। तो मैंने पहली बार ही बनाए थे ये रसगुल्ले। तो यहाँ पर देखो, अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं अब करने लगी हूँ खाने की तैयारी। तो फिर यहाँ पर ये ना, मैंने पहले, सुबह का टाइम हो रहा है, तो मैंने पहले यही जल्दी से ही इसको भूजी को ही काटा था। आज मैं बना रही हूँ भूजी, सलगम की भूजी। यहाँ पर सलगम की भूजी खाते हैं, मूली की भी खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये इसको सलगम की भूजी ही खाते हैं यहाँ पर। पापा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है सलगम की मूली, सॉरी, सलगम की भूजी। तो मम्मी को दुकान से ही मिल गई थी, तो मम्मी लेकर आ गई थी। तो मैंने इसको ही जल्दी से ही कट कर लिया था। थोड़ी सी मम्मी ने काट दी थी, फिर थोड़ी सी मैंने काट दी थी इसको।
तो फिर मैंने कहा पहले जल्दी से इसको ही रख देती हूँ कुकर में, ये धीरे धीरे उबलती रहेगी, फिर उसके बाद मैं काम करती रहूँगी। तो फिर मैंने इसमें मैंने नमक डाल दिया है, तो फिर इसमें मैंने ढक्कन करके रख दिया है। तो बहुत टेस्टी लगती है ये, पता है, मक्का की रोटी हो और चाय, बहुत अच्छी से अच्छा लगता है इसे खाने में। हेलो दोस्तों, तो गुड फिर यहाँ मॉर्निंग पर देखो मैं एवरीवन, पूजा कर वेलकम रही बैक हूँ माय नहा टू करके। चैनल। आई होप आप सब कैसे हो और मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दी अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो यहाँ सुबह का टाइम हो गया है, तो मैं नहा करके आ गई हूँ। मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी काम थे मैं नहा करके आ गई हूँ। नहाने के बाद तो अब मैं यहाँ पर मैंने कर ली है पूजा, देख सकते हो, आप भी कर लीजिएगा कान्हा जी के दर्शन। तो देख सकते हो ये मैंने दीपक जला दिया है और इधर मैंने धूप बत्ती वगैरह लगा दी है। तो मैंने कान्हा जी को नहला दिया है और तुलसी दल भी रख दिया है इनके पास में। अब मैं कान्हा जी के लिए भोग लगाऊंगी। तो यहाँ भी मैंने जल भर कर लोटा रख दिया है इनके पास में। तो आप भी कर लीजिएगा कान्हा जी के दर्शन, देख सकते हो। तो ये वाली हमारी लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियाँ आई हैं, ये दो दीपावली पे लेकर आए थे भाई साहब इनको। तो मैंने पूजा कर ली है, आप भी कर लीजिएगा कान्हा जी के दर्शन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो मैं चलती हूँ, मैं नहा करके आ गई थी। नहाने के बाद अब यहाँ पर देखो मैं अब किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। जो मैंने भुजी जो काटी थी सलगम जो काटी थी, तो मैं ये मेरी उबल गई थी। मैं कुकर में जो रख के गई थी, तो ये मेरी भुजी उबल के तैयार हो गई है। तो इसको मैं अब पहले निचोड़ूंगी, निचोड़ने के बाद फिर इसमें तड़का लगाऊंगी। तो पता है ये ना फ्रेंड, तो ये लहसुन में बड़ी अच्छी टेस्टी लगती है ये वाली भुजी, लेकिन कोई खाता नहीं है यहाँ पर लहसुन प्याज, तो इसलिए मुझे जीरे में ही छौंकनी पड़ती है। बड़ी टेस्टी लगती है, मक्के की रोटी और चाय हो, मट्ठा वगैरह, और ये बहुत टेस्टी लगती है। हमारे पापा जी है ना, उनको बहुत पसंद है, फिर वो खाते हैं ना, तो हमें भी हमने भी खाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी लगती है, आप भी खा के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगती है भुजी मक्का की रोटी के साथ, और मट्ठा हो, बहुत अच्छी लगती है। तो मैं करती हूँ खाने की तैयारी। पहले मैं थोड़ी चाय वगैरह ले लेती हूँ, 1 कप। बनी रहिए मेरी वीडियो में। तो फ्रेंड्स मैंने चाय बना ली है और देख सकते हो मैंने रसगुल्ले बनाए थे, थोड़ा सा मावा रह गया था, दीपावली में से बच गया था। मिठाई पूरी तो बन गई थी, लेकिन थोड़ा सा मावा रह गया था, तो मैंने रसगुल्ले बनाए थे कल। तो देख सकते हो ये बनाए थे रसगुल्ले। तो आप भी आ जाइए, खा लीजिएगा। और मैंने चाय ले ली है 1 कप, आप भी पी लीजिएगा चाय। और मैं करती हूँ थोड़ा सा नाश्ता, उसके बाद मैं भुजी बनाऊँगी। तो मैंने नाश्ता वगैरह सब कर लिया था, तो मैंने रसगुल्ले बनाए थे ना, वो खाए थे और 1 कप चाय पी थी। उसके बाद फिर मैं अब यहाँ पर आ गई हूँ रसोई में। तो यहाँ ना मैंने भुजी ना निचोड़ ली थी, उसको मैंने निचोड़ लिया था हल्का हल्का सा। तो फिर यहाँ पर देखो मैं अब लगा रही हूँ तड़का। तो फिर पापा जी कह रहे थे कि मुझे तो लहसुन में ही छौंकना है, तो उनके लिए थोड़ी सी ना भुजी लहसुन में ही छौंक रही हूँ। तो यहाँ खाता तो कोई नहीं है, लेकिन ना हमारे रखा है लहसुन, हमारे खेत में बूता है ना, तो रखा हुआ है लहसुन, तो फिर उनके लिए ही छोंकना पड़ा है मुझे। तो थोड़ा सा मैंने आधी, बस एक ही थोड़ी सी ही छौंकी थी उनके लिए। तो फिर मैंने लहसुन छील लिया था, मम्मी लेकर आ गई थी, तो मम्मी छील कर सॉरी मम्मी ने छील दिया था लहसुन। तो मैंने कहा चलो उनके लिए ही छौंक देती हूँ। तो अब ना हमें भी खाने में ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है लहसुन प्याज, जैसे बहुत काफ़ी दिन हो गए ना छोड़े हुए तो लहसुन को, तो अब अच्छा सा नहीं लगता है हमें भी। तो इसी वजह से तो फिर यहाँ पर देखो मैं करती हूँ वीडियो को एंड। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। बाय बाय एंड